Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 75, that is object, specifically checking for properties and methods. अच्छा जी, तो कुछ चैप्टर्स से हम ऑब्जेक्ट्स पे बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली हम चैप्टर नंबर 69 से स्टार्ट कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स हमने देखा ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं, कैसे मेथड्स ऐड करते हैं, प्रोटोटाइप्स हमने देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में ये सारी चीज़ें नहीं पता तो पहले आप पिछली वीडियोस जो है प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है वो देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। अच्छा जी, तो इसको मैं लाइव सर्वर के साथ ज़रा फाइल को रन कर लेता हूँ ताकि जब हम इंस्पेक्ट कर रहे होंगे और कंसोल पे कुछ चीज़ें फेंक रहे होंगे तो वो हम देख सकें। ठीक है जी, और ज़रा सा मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इस फाइल को मैं क्लोज कर लेता हूँ और नोट्स एज ऑलवेज आई क्रिएटेड फॉर दिस लेक्चर एज वेल, सो वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। चेकिंग फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हमारा चैप्टर नंबर 75 है जो कि आज हम देख रहे हैं। व्हाई चेक फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है, हम ये चेक कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। क्यों चेक कर रहे हैं, जैसे हर एक चैप्टर में मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बताता हूँ तो पहले बताता हूँ कि वो है क्या, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्यों, हमें ज़रूरत क्यों है। और इसी तरह आपने करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी चीज़ आप सीख रहे हैं तो पहले व्हाट एंड व्हाई आपने देखना है। अच्छा जी, when working with objects, especially in large projects or when dealing with external libraries, it's important to check if an object has a certain property or method before trying to use it. अब आप किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, लेट्स से कोई पर्सन ऑब्जेक्ट है और आपके पास एक डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड पे पर्सन की डिटेल, लेट्स से हेलो, और यूज़र नेम आप देना चाह रहे हो, पर्सन का नेम लेट्स से अली, बिलाल, जो भी है वो आप ऑब्जेक्ट जो भी है डॉट नेम करके लगा रहे हो। अब आपके पास अनडिफाइंड वाला एरर आ सकता है, तो इससे पहले अच्छा है कि आप क्या करो कि वो चेक कर लो कि भाई अगर ये नेम एग्जिस्ट करता है तो वो नेम लगा देना, अदरवाइज कोई मैसेज ही दे देना यूज़र को, कोई प्लेस होल्डर दे देना, या वहाँ पे उस यूज़र को फिर दिखाना ही नहीं नेम। ठीक है, इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो हो सकती हैं। जस्ट रैंडमली मैंने एक एग्जांपल आपको दी है। This prevents errors and makes your code more robust, especially if the object is dynamic or not fully under your control. ठीक है, अब डायनामिक आप जिस की के थ्रू सारी चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं, वैल्यूज उसकी एक्सेस कर रहे हैं, तो वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उससे पहले आप चेक करोगे कि भाई ये प्रॉपर्टी या किसी मेथड को कॉल कर रहे हो तो एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी चेक फॉर प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। नंबर टू, ways to check for properties and in objects। प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट्स के अंदर चेक कैसे करें, ये सवाल पैदा होता है। बात नंबर टू जो हमारी हो रही है, तो उसके डिफरेंट मेथड्स जो है वो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किए हुए जो कि हम एक एक करके देख रहे होंगे। सो यहाँ मैं ज़रा एक कमेंट डाल देता हूँ, हाउ टू चेक प्रॉपर्टीज इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ आकर सबसे पहला तरीका जो है वो हमारा है यूजिंग द इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर को यूज करते हुए हम डेफिनेटली चेक कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टीज के ऑब्जेक्ट के अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ से अच्छा, हाउ टू चेक प्रॉपर्टीज इन एन ऑब्जेक्ट, ये मैं ज़रा कैपिटलाइज करता हूँ, हाउ टू चेक प्रॉपर्टीज इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, और यहाँ पे अब इन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम ये चेक करें कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। सो सिंटेक्स उसका ये है कि प्रॉपर्टी नेम लिखोगे और इन कीवर्ड लिखोगे, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिख लोगे। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एग्जांपल है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हमने बना दिया है कार। ठीक हो गया, अब हम इसके अंदर चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि इसके अंदर लेट्स से मेक है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल ली हुई होगी, हाँ मेक की एग्जांपल ली है और कलर की एग्जांपल ली है। ठीक है, तो एक ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं। देखें, स्ट्रिंग में हम प्रॉपर्टी का नाम दे देंगे, की का नाम दे देंगे, वो मेक है।
इन कीवर्ड का यूज करेंगे हम और ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो दे रहे होंगे। अब इन कीवर्ड क्या करेगा, चेक करेगा कि कार के अंदर ये जो मेक हमने की का नेम दिया है ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टी उसके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो दो हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं कि या तो ये प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। करेगी तो इन कीवर्ड हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज वो हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। इजी पीजी, इन दिस केस इट शुड रिटर्न ट्रू। ठीक है, जो कि रिटर्न हमारे पास हो भी रहा है। अच्छा जी, इजी पीजी आई वुड से। सिमिलरली एक और कंसोल में लगा लेता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि लेट्स से इसके अंदर कलर है या नहीं है। कलर है कहाँ, कार के अंदर। ठीक है, तो अभी राइट नाउ हमारे पास प्रॉपर्टीज जो मौजूद है वो मेक एंड मॉडल है, कलर हमारे पास नहीं है। तो इन कीवर्ड का यूज करते हुए जब हमने देखा तो वो हमारे पास आया फॉल्स। ठीक है, बेहतरीन। हाँ, आप ऐसा भी कर सकते हो कि वेरिएबल बना दो और यहाँ लिखो कलर एग्जिस्ट। ठीक है, और यहाँ लिख लो कलर इन कार। ठीक हो गया। अब ये एक्सप्रेशन आपने लिखा, इसका जो भी ट्रू फॉल्स आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ये तो कर सकते हो, आपको बहुत पहले से ये चीज़ें पता है। और फिर इस वेरिएबल का जो है वो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ यूजिंग वेरिएबल। अच्छा जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, आप देख लीजिएगा। मेथड 2 हम जो डिस्कस करने लगे, इज ऑन प्रॉपर्टी मेथड को यूज करते हुए हम कर रहे होंगे चेक प्रॉपर्टीज के एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। हैज ऑन प्रॉपर्टी एक मेथड है, हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है, जिसको आप क्या करते हो, प्रॉपर्टी नेम पास कर देते हो। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिख लोगे, हैज ऑन प्रॉपर्टी दे दोगे और डॉट लगाकर उसको कॉल कर लोगे और एज एन आर्ग्यूमेंट आप प्रॉपर्टी नेम जो है वो पास कर लोगे स्ट्रिंग में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। सो लेट्स सपोज यही हमारे पास, जस्ट कि आप लोग देख सकें, इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डायरेक्ट कंसोल कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम है कार डॉट हैज़ ऑन प्रॉपर्टी, इस पे मैं लगा लेता हूँ। देख लेता हूँ कि ऑन प्रॉपर्टी का ओ भी कैपिटल है और पी भी कैपिटल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिर नाउ मेक। पहले चेक कर लेते हैं वही एग्जाम्पल, बस डिफरेंट तरीकों से हम चेक कर लेते हैं। ये देखें ट्रू हमारे पास जो है वो आ रहा है, यानी कि मेक जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फिर नाउ कलर। ठीक है, तो वो कह रहा है फॉल्स। इजी पीजी वंस अगेन। ठीक है, so this was method 2. We were using his own property method inside method 2. Okay, method 3 is using type of to check for methods. तो method 3 का यूज जो है वो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मेथड 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, टू चेक इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ मेथड यू कैन यूज द टाइप ऑफ ऑपरेटर। हम मेथड चेक कर रहे हैं कि मेथड एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, विच रिटर्न्स द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी और मेथड। प्रॉपर्टी भी चेक कर सकते हो, मेथड भी चेक कर सकते हो इसके थ्रू। इफ द मेथड एग्जिस्ट टाइप ऑफ विल रिटर्न फंक्शन। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट नेम फिर मेथड नेम, और टाइप आपको बताता है कि जो भी डेटा टाइप है उसकी, तो ऑब्वियसली मेथड जो है वो फंक्शन है, तो वो आपको फंक्शन जो है वो रिटर्न कर रहा होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ एग्जाम्पल फंक्शन इन इट्स टाइप यूजिंग यूजिंग टाइप ऑफ ऑपरेटर जस्ट टू क्लैरिफाई स्टफ। ठीक है, तो मैं यहाँ एक फंक्शन बना लेता हूँ और टेस्ट, और यहाँ से खाली ही छोड़ देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं कंसोल लगा लेता हूँ टाइप ऑफ टेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ आता हूँ तो ये देखें वो हमें दे रहा है फंक्शन। सो दैट्स वाई हम
यूज कर रहे होंगे, जिसका टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज हम कर सकते हैं। टाइप ऑफ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट का नाम, उसके ऊपर जो मेथड है, ट्रिपल इक्वल लगाकर फंक्शन स्ट्रिंग में दे देंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। सो एग्जाम्पल हमारे पास है कि लेट्स से हमारे पास कार है, और यहाँ आकर मैं पेस्ट कर लेता हूँ कार को, और इसके अंदर हमारे पास स्टार्ट का फंक्शन है। तो मैं कंसोल कर लेता हूँ टाइप ऑफ, और यहाँ से कार ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम दैट इज स्टार्ट, और इक्वल इक्वल कर लेता हूँ इसको फंक्शन के कि इसकी टाइप क्या है, हमारे पास फंक्शन है या नहीं है। तो देखो यार, एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो रिटर्न कर देगा हमें फंक्शन, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। सो चूंकि रिटर्न हुआ हमें यहाँ से, जो कि मैंने पहले दिखा दिया, फंक्शन, जो फंक्शन इक्वल फंक्शन हो गया, और इस वजह से हमें जो है वो ट्रू रिटर्न हो रहा है। ठीक हो गया। और इसके बरक्स अगर मैं यहाँ से टाइप ऑफ के थ्रू स्टार्ट नहीं बल्कि स्टॉप कर लूँ, बिकॉज स्टॉप एग्जिस्ट नहीं कर रहा हमारे पास, तो उसको टाइप उसकी मिलेगी नहीं ऑब्वियसली। तो फिर जब हम फंक्शन स्ट्रिंग से उसको कंपेयर करेंगे तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, और वो आ भी रहा है, एज यू गाइस कैन सी इन द कंसोल। इजी पीजी वंस अगेन। अच्छा जी, सो मूविंग ऑन टूवर्ड्स मेथड नंबर 4, आई थिंक एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, यस। मेथड 4 यूजिंग अनडिफाइंड चेक, ये भी मिलता जुलता है इससे। तो ये मेथड 4 पे हम आ गए, यूजिंग अनडिफाइंड चेक। पहले समझा देता हूँ कि कैसे काम करेगा। आप आकर ऑब्जेक्ट नेम दे दोगे, प्रॉपर्टी टाइप प्रॉपर्टी नेम दे दोगे। अगर वो अनडिफाइंड नहीं है तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही। बहुत इजी सी बात है कि अगर वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी तो आप बता दोगे कि भाई हाँ ये प्रॉपर्टी है। वो कैसे पता चलेगा? अनडिफाइंड के अलावा कोई और वैल्यू आ जाए तो इट्स मीन दैट कि वो एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज नहीं कर रही। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये वाली एग्जांपल पर्सन वाली ले लेते हैं, और खुद से कुछ इफ एल्स में ही दोनों केसेस में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से मैं इफ लगा रहा हूँ, इफ पर्सन डॉट एज इक्वल इक्वल अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो हमारे पास टाइप है, ठीक है। अगर ये अनडिफाइंड है तो मैं अलर्ट कर सकता हूँ कि एज डजंट एग्जिस्ट ऑन पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इमोजी डाल देता हूँ, सैड वाली। ठीक है, सैड वाली एक इमोजी डाल देता हूँ, और एल्स में मैं कर लेता हूँ अगर अनडिफाइंड नहीं है तो कुछ होगा, तो ये अलर्ट कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और ये सैड वाला हटाकर मैं लगा लेता हूँ हैप्पी। सही है जी, या लाफ कर लेते हैं, ठीक है। ये चलो जी, हम वापस आते हैं यहाँ कौन सा ब्राउज़र पे। तो देखें, एज डजेंट एग्जिस्ट ऑन पर्सन, जो कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास एज तो है, पर्सन डॉट एज, हाँ ठीक है, पर्सन डॉट जेंडर इक्वल इक्वल अनडिफाइंड, जेंडर डजेंट एग्जिस्ट, और नेम नॉट इक्वल अनडिफाइंड, नेम एग्जिस्ट्स। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि पर्सन डॉट एज अगर अनडिफाइंड है तो एज डजेंट एग्जिस्ट। अगर एज अनडिफाइंड है पर्सन पे तो इट्स मीन दैट के एज एग्जिस्ट। ओहो, यहाँ से मैसेज मैंने चेंज नहीं किया, दैट्स वाई वो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है इतना सिंपल सा। हम यहाँ कर लेते हैं हुर्रा, एज एग्जिस्ट्स ऑन पर्सन। ठीक है, सेव कर लेता हूँ, वापस आता हूँ, तो ये देखो हुर्रा, एज एग्जिस्ट्स ऑन पर्सन।
और अगर आकर मैं यहाँ कर लूँ एज को कमेंट आउट और वापस आ जाऊँ चेक करने, तो एज डजंट एग्जिस्ट ऑन पर्सन हमारे पास आ रहा है। ठीक, तो इस तरह कोई भी प्रॉपर्टी के लिए आप चेक लगा सकते हो। आई थिंक एक बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि देखो कोई भी प्रॉपर्टी आप चेक कर रहे हो, अगर वो आपको वैल्यू दे रहा है अनडिफाइंड, इट्स मीन दैट कि वो आपके पास ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उस पर आप फिर डिफरेंट डिसीजंस जो है वो ले सकते हैं और आप नोट्स से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज़, डिफरेंस बिटवीन इन एंड हैज़ ओन प्रॉपर्टी, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक हो गया, तो यहाँ आते हैं और पेस्ट कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन इन एंड हिज ओन प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, दोनों का डिफरेंस क्या है जस्ट ये देख रहे हैं एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। अच्छा जी, द की डिफरेंस इज दैट द इन ऑपरेटर चेक्स बोथ द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रोटोटाइप चेन। प्रोटोटाइप चेन क्या है, प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं, वो रेफर कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को या किसी मेथड को कॉल करते हो उस ऑब्जेक्ट पे, तो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले जाता है और उस प्रॉपर्टी को पहले इस ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, इस ऑब्जेक्ट पे देखता है कि ये प्रॉपर्टी या मेथड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसके बाद अगर उसको ये चीज़ नहीं मिलती तो फिर वो क्या करता है कि उसके प्रोटोटाइप जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर देखता है, और उसमें भी नहीं है तो फिर वो अबव द चेन जाकर सारी चीज़ें चेक करता है, जिसपे हम प्रीवियस वीडियोस में बात कर चुके हैं। अच्छा जी, हेज ऑन प्रॉपर्टी जस्ट उस ऑब्जेक्ट पे चेक करता है, उसके आगे प्रोटोटाइप वगैरह में उसका काम नहीं है। ठीक है, तो ये हम यहाँ से देख लेते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल मौजूद है, इसको मैंने सेव नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई अलर्ट इज पॉपिंग अप। सो लेट्स से हमारे पास कार है, ठीक है, और यहाँ से आकर हम क्या कर लेते हैं, टू स्ट्रिंग तो हर एक जगह मौजूद होता है, हर एक ऑब्जेक्ट पे टू स्ट्रिंग जो है वो मौजूद होता है। हम पहले ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। टू स्ट्रिंग जो एक मेथड है, अगर मैं यहाँ आकर कंसोल कर लूँ इसको, इस कार ऑब्जेक्ट को, और प्रोटोटाइप्स वाली वीडियोस में ऑब्वियसली ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, और यहाँ आकर मैं ज़रा एक्सपेंड करूँ तो ये देखें प्रोटोटाइप हमारे पास आ रहा है और टू स्ट्रिंग का मेथड जो है इस पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हेज ऑन प्रॉपर्टी जो है वो जस्ट यहाँ तक देखेगा इसमें टू स्ट्रिंग कुछ है या नहीं है, और वापस आ जाएगा एक डिसाइड करके कि भाई है या नहीं है। हाँ, जो इन कीवर्ड है वो पूरा प्रोटोटाइप तक जाएगा और चेक करेगा। तो हमने जस्ट टू स्ट्रिंग की एग्जांपल ली हुई, आप कुछ और भी ले सकते हैं। तो टू स्ट्रिंग इन कीवर्ड में यूज कर रहा हूँ, इन कार। ठीक है, और यहाँ से मैं आया तो ट्रू हमारे पास जो है वो आ रहा है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट में भी चेक करेगा और प्रोटोटाइप में भी जाकर चेक करेगा। टू स्ट्रिंग एग्जिस्ट्स इन प्रोटोटाइप। ठीक है, और अगर मैं कंसोल कर लूँ टू स्ट्रिंग, और इस तरह नहीं था, कार डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी और हम उसको टू स्ट्रिंग पास करते हैं। ठीक है, तो इन्हें इस तरह कर लेता हूँ, कार डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और टू स्ट्रिंग, और मैं यहाँ आता हूँ तो फॉल्स आ रहा है, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन कार ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। प्रोटोटाइप में तो है टू स्ट्रिंग, बट चूंकि डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स रिटर्निंग फॉल्स। ये हमारे पास जो था डिफरेंस था हिज ओन प्रॉपर्टी और इन कीवर्ड का। सही है जी, एग्जिस्ट्स, टू स्ट्रिंग exists on object itself। ठीक है, ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन
Take care, everybody.